Hello everybody, I am Mohammad Afaq and welcome back to Afaq E-Academy once again. सबसे पहले तो वीडियो लास्ट तक देखना, लाइक करना, ज़्यादा से शेयर भी करना और चैनल को जिस भी कलर का बटन है, ब्लैक का है, अगर ओल्ड वर्जन है रेड का है, जो भी कलर का है दबाओ और घंटी भी ध्यान से बजा के रखो जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे. In this video, I am going to continue the question number 5 and 6 from the exercise 6.1 from the chapter 6 from the class 9 standard math, and I have written the two questions on the my board and I am going to do these. So let's start it. Let's get started. देखो भाई इन फिगर पहले में एक फिगर दे रखा है POQ एक स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद में क्या बोला है कि एक रे OR ये वाली परपेंडिकुलर है PQ लाइन पर, उसके बाद में बोला है कि एक और रे OS है जो कि OP और OR के बीच में आती है. यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सॉल्व कर रखा है, इसे मैं मिटा देता हूँ. ठीक है, ये 180 हमें दे नहीं रखा, मैंने बनाया था. और क्या बात बोल रखी है कि हमें कुछ और हिंट दे रखी है. ये बोला है कि परपेंडिकुलर लाइन 90 डिग्री है. अब देखो प्रूफ क्या करना है कि एंगल ROS बोला ये ROS, दिस वन एंगल शुड बी हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS. पूरे एंगल में से ये वाला माइनस करने पे हमें मिलेगा ये वाला. ये प्रूफ करना है. हिंट क्या है हमारे पास में कि अगर हम देखिए एंगल POR ये तो 90 होगा, ये 90 होगा. क्यों? क्योंकि पूरा 180 डिग्री है और PO की लाइन है तो लाइन पे 180 डिग्री बनता है, तो 90 इधर तो 90 इधर. अब मैंने ये बात लिख रखी है एंगल ROP इक्वल है एंगल ROQ के. क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री है. अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ROP को हम तोड़ के लिख सकते हैं एंगल POS प्लस एंगल ROS इक्वल इस वाले को हम क्या लिख सकते हैं तोड़ के एंगल QOS माइनस एंगल ROS. अब हमारे पास एक इक्वेशन हो गई. इधर नेगेटिव का ROS है, प्रूफ क्या करना था ROS के ही हमें चाहिए, तो इस वाले को इधर ले आएंगे, एक और एक दो हो जाएंगे और इस वाले को हम POS को उधर भेज देंगे माइनस में. तो यहाँ से देखो कैलकुलेशंस क्या बनी, इधर से देखो एंगल टू टाइम्स एंगल ROS इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS. अब 2 को उधर भेज दें तो इधर मल्टीप्लिकेशन में RHS में जाने पे डिवीजन में पहुंच जाता है. 8वीं क्लास में बहुत बार कर रखा है. सिंपल सी कैलकुलेशन है एंगल ROS इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS. प्रूफ देख लो, सिमिलर यही चीज हमें प्रूफ करनी थी. हो गया प्रूफ. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज है. इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इक्वल टू 40 डिग्री. फिगर दे नहीं रखा है, हमें फिगर ही बनवाना पूछ रहा है और कुछ और भी पूछा है साथ में. एंगल XYZ कुछ भी हम मान लें, लेट्स से इस तरीके का एंगल हो गया XYZ, ये है 40 डिग्री. हमसे अभी ड्रॉ ही करने को बोला है फिगर, अभी मैंने पूरा ड्रॉ नहीं किया. XY is produced to a point P. XY ये जो रे है इसे पॉइंट P तक प्रोड्यूस किया गया है, पॉइंट P तक प्रोड्यूस किया गया है. इसके बाद बोला है फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन. ये फिगर ही ड्रॉ करना था, मैंने बना दिया XYZ 40 डिग्री और P तक. अगर आप सोच रहे हो कि ऐसा ही पॉसिबल है तो सिर्फ इतना नहीं है, हम x बाई जेड
इस डायरेक्शन में भी बना सकते थे और बी को लेफ्ट में हम प्रोड्यूस करवा सकते थे। हमारे पास दोनों चॉइस थी, दोनों ही आंसर करेक्ट माने जाएंगे। जैसे क्रिएटिविटी लगाओ, बट जो है रिजल्ट एक्सप्रेस करना चाहिए। जो फिगर में बातें बोली और फिगर में दिखनी चाहिए। क्रिएटिविटी कुछ भी लगाओ। फ्रॉम द गिविंग इंफॉर्मेशन इफ रे बाई क्यू, अब एक नई रे है बाई क्यू, बाइसेक्ट्स एंगल जेड बाई पी। एंगल जेड बाई पी ये है, तो यहाँ से बाइसेक्ट करती हुई एक लाइन गई है जिसमें कि z बाई पी को बाइसेक्ट कर रही है। फाइंड एंगल x बाई क्यू, x बाई क्यू, बाई क्यू, क्यू ये वाली रे है और एंगल हमारा बना है x बाई क्यू, दिस वन, x बाई क्यू बना है दिस वन। ठीक है, ये पता करना है। उसके साथ में बोला है रिफ्लेक्स q बाई पी, इस वाले का रिफ्लेक्स मतलब 360 डिग्री में से ये वाला एंगल माइनस हो जाएगा। हिंट क्या क्या है हमारे पास में, देखो ये एंगल बाइसेक्टर है बाई क्यू, तो ये एंगल भी x हो जाएगा और ये एंगल भी x हो जाएगा। अब अगर हम देखिए x बाई पी लाइन है, इस लाइन पे बंधा हुआ एंगल कितना होगा 180 डिग्री होगा और ये किसकी इक्वल है 40 प्लस x प्लस x, यानी कि 40 प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से 2x इक्वल टू 140 डिग्री, 40 को उधर भेज के माइनस कर दिया, शॉर्ट में कर दे रहा हूँ मैं कैलकुलेशन से। x इक्वल टू यहाँ से 70 डिग्री। ठीक है, 70 ये हुआ, 70 ये हुआ। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लूँ मैं, पहले तो क्वेश्चन चेक कर लूँ मैं। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये एंगल एक्चुअली 40 ना हो करके। ऑल द कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, वैल्यूज वेरी कर सकती है, कॉन्सेप्चुअली सीखना है जिससे कि कुछ भी हो, सवाल कैसा भी हो कर देंगे। यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रखते हैं सिर्फ, और बोर्ड एग्जाम में तो पास हो गए, बट आगे चल के डिफिकल्टी आएगी एग्जाम्स क्वालिफाइज करने में जब तक ही कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ोगे। तो कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हैं, तो यहाँ पे 64 रख देता हूँ मैं। अब 180 में से 64 माइनस करने हैं तो 60 चले गए, बचा 120, 120 में से भी 4 चले गए तो बचा 116। तो यहाँ से x जो है 116 का हाफ, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 58 डिग्री। तो ये एंगल जो है 58 डिग्री आ गए हैं दोनों एंगल्स, 70 नहीं होगा। ठीक है, अब इस एंगल x का रिफ्लेक्स पूछा है, तो टोटल 360 डिग्री में से हमें क्या पूछा था, एंगल x बाई क्यूब भी पूछा था। दो क्वेश्चन पूछे थे। x बाई क्यूब क्या है, x प्लस एंगल x बाई क्यूब है x प्लस 64 डिग्री। अभी x कितना आया था 58 डिग्री, 58 और 64 जोड़ देते हैं, 8 4 12। एक बार देख लूँ मैं, एंगल x बाई क्यूब ही पूछा है, तो 58 प्लस 64, 8 4 12 का 2 वहाँ से लगा, 1 5 11 1 12, 122 डिग्री। प्लस 58, 8 4 12 का 2 वहाँ से लगा, 1 5 11 1 12, आ गया 122 डिग्री। अब रिफ्लेक्स में जो है हमें बताना है रिफ्लेक्स एंगल Q बाई P इक्वल होगा 360 डिग्री में से सिर्फ 58 घटाने हैं, तो बचा कितना 302 डिग्री आंसर। ठीक है, हो गया दोनों क्वेश्चंस। अगर आप यहाँ तक आ गए वीडियो में, अभी भी देख रहे हो, थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग वीडियो एंड करने से पहले मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ में फॉर द एक्सरसाइज 6.2।
maybe I do questions from R.D. Sharma because there are more number of questions and more difficult questions, so that if you solve those questions, then you will be able to understand the conceptual implement, मतलब implement of concepts on difficult question. If you practice that, then you will have a more better command on the concept. फिलहाल तो मे बी कि मैं करवा दूँ R.D. शर्मा से क्वेश्चंस, और मे बी कि मैं 6.2 से पहले मुझसे तो भी कुछ मैंने सोचा नहीं है आगे का। फिलहाल तो जब देखते हैं जो मुझे सही लगेगा उस हिसाब से आगे करूँगा। तो वीडियो एंड करते हैं। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।